बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों को विभाग आज मिल जाएंगे। विभागों का बंटवारा आज होने की संभावना है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली से भोपाल लौट रहे हैं और भोपाल लौटते ही वो विभागों की सूची तैयार कर सकते हैं। सीएम शिवराज ने कल दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में विभागों के बंटवारे को लेकर भी चर्चा हुई थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली दौरे पर हैं, जहां वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर रहे हैं, जिसके बाद सीएम उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा उनका रसायन एवं उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा से भी मिलने का कार्यक्रम है। और सीधे रुख करेंगे, हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक पटैया मेरे सहयोगी भोपाल से मेरे साथ हैं और मेरे सहयोगी राहुल इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले हम दिल्ली का रुख करेंगे। राहुल हमें अपडेट दे रहे हैं क्योंकि लगभग ये तय माना जा रहा है राहुल कि अंतिम मोहर लग गई है विभागों के बंटवारे को लेकर। दिल्ली से सिर्फ और सिर्फ भोपाल जाने का वक्त ही बाकी है। क्या जानकारी है? देखिए, अभी इस समय मैं आपको बता दूं कि उपराष्ट्रपति से वेंकैया नायडू से उनके आवास पर मुलाकात चल रही है शिवराज सिंह चौहान की। उसके बाद राष्ट्रपति से मुलाकात इनकी होगी, तकरीबन 12 बजे करीब में राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। फिर उसके साथ ही साथ सदानंद गौड़ा से भी मुलाकात का इनका समय है, जो कि वो जाएंगे और उनसे मिलने के लिए। तो कई मुलाकातें यहाँ पे है। उसके अलावा वरिष्ठ नेता जो लाल कृष्ण आडवाणी हैं, आडवाणी से भी इनकी मुलाकात होगी। और तकरीबन ये कहा जाए कि आज दिन में जो समय है उस समय में ही कहीं सीधे तौर पे वो जाएंगे, इन सभी से मुलाकात करेंगे। तो पहले उपराष्ट्रपति से मुलाकात, फिर उसके बाद राष्ट्रपति, उसके बाद सदानंद गौड़ा और उसके साथ ही लाल कृष्ण आडवाणी से ये मुलाकात इनकी रहेगी। उसके अलावा यदि कल देखा जाए तो कल का घटनाक्रम काफ़ी ज़्यादा रहा कि आप सीधे देखें तो कल कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात करने के बाद रात में देर रात में जाकर के इन्होंने मुलाकात की थी, अमित शाह से मुलाकात की थी। और तकरीबन ये मुलाकात 2 घंटे से ज़्यादा चली थी और तकरीबन 10:15-20 पर वो अमित शाह के घर से निकले थे। जब 8:10 पे वो वहाँ पे पहुँचे थे और तकरीबन 10:15 पे आवास से निकले। तो एक पूरी तरीके से कहा जाए कि जो विभागों का बंटवारा है, विभागों का बंटवारे में किसको कौन सा विभाग दिया जाएगा, किस तरीके का कौन कौन से विभाग रहेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में सीधे तौर पे यदि कहा जाए कि वहाँ पे चर्चाएं हुई हैं। और उन चर्चाओं के साथ ही साथ हर एक चीज़ को यहाँ पे साधा गया है कि आखिर में किसी भी तरीके से कोई भी नाराज़गी किसी की भी तरीके की देखने को ना मिले। और साथ ही साथ संभाग वाइज हो या कहा जाए तो सिंधिया के खेमे को साथ लेकर के चलने की बिल्कुल राहुल, ये चर्चाएं बहुत तेज भोपाल तक पहुंच रही हैं और हमें जानकारी देंगे हमारे सहयोगी विवेक, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि लगभग मोहर लग चुकी है। विवेक, भोपाल में किस तरह की हलचल है? क्योंकि मंत्रियों को भी इंतजार है कौन सा विभाग हमें मिलेगा। किसी की पसंद भी हो सकती है, किसी की नापसंद भी हो सकती है। मृदुल, जब से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है तब से सारे निर्णय दिल्ली में हो रहे हैं, चाहे वो मंत्रिमंडल के गठन की बात करें, मंत्रिमंडल विस्तार की बात करें और उसके बाद अब विभागों के बंटवारे की बात करें। सभी निर्णय अमित शाह और जेपी नड्डा ने शिवराज सिंह चौहान के साथ मिलकर लिए और उसका बड़ा कारण है ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन शर्तों के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे, उन सभी शर्तों की जो बातचीत है वो केंद्रीय संगठन के साथ हुई है। और ऐसी स्थिति में यदि विभागों का बंटवारा भी हो रहा है तो केंद्रीय संगठन के सलाह मशवरा और उनके जो कहने के बाद ही हो रहा है। और इसलिए कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमित शाह से और जेपी नड्डा से मुलाकात करके अपनी ये पूरी एक्सरसाइज कर ली है। और कल बयान भी उन्होंने जो दिया था कि वो आज भोपाल पहुंचते ही विभागों का बंटवारा कर देंगे, तो ये बात बिल्कुल तय है कि मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है उसके अनुसार आज विभागों का बंटवारा हो जाएगा।
विभागों के बंटवारे में सबसे बड़ा जो पैंच था वो सिंधिया समर्थक मंत्रियों को ही था, क्योंकि सिंधिया से जो भी बातचीत हुई होगी सरकार बनने के पहले वो विभागों को लेकर भी हुई होगी, और इसलिए कौन कौन से विभाग सिंधिया समर्थक मंत्रियों को देना है इस पर जो है मुहर केंद्रीय हाईकमान के द्वारा लगा दी गई है। ऐसी स्थिति में शिवराज सिंह चौहान भोपाल पहुंचते ही विभागों का बंटवारा करेंगे, क्योंकि पिछले 2 दिन से जब से मंत्रिमंडल ने शपथ ली है तब से बिना विभाग के मंत्री हैं और उनको कामकाज करने में भी काफी दिक्कतें आ रही है। ऐसे में जैसे ही विभागों का बंटवारा होगा मंत्री अपने अपने विभागों के कामकाज में जुट जाएंगे, क्योंकि पिछले लंबे वक्त से करीब 3.5 महीने से हम बात करें तो मध्य प्रदेश में विभागों का कामकाज विभागाध्यक्ष या पीएस या एसी देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री और कुल 5 मंत्री थे और वो अपने अपने विभागों को देख रहे थे, लेकिन जो विभाग जो है विभाग प्रमुख देख रहे थे वो कहीं न कहीं मंत्री देखेंगे। ऐसी स्थिति में काफी कामकाज में तेजी आने की संभावना है और उम्मीद की जा रही है कि आज ही विभागों का बंटवारा भी हो जाएगा। ये उम्मीद की जा रही है, लेकिन क्या वाकई आज इस पर मोहर लग जाएगी ये देखना होगा। राहुल, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए और खबरों पर आपसे हम अपडेट लेंगे। सिंधिया समर्थकों द्वारा गृह मंत्रालय सहित बड़े मंत्रालय मांगे जाने की अटकलों पर नरोत्तम मिश्रा का बयान आया। ग्वालियर दौरे पर पहुंचे नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मांग तो कोई भी कर सकता है, मांग करने में क्या बुराई है। इसके साथ ही उन्होंने सिंधिया समर्थक शब्द का इस्तेमाल करने पर भी आपत्ति जताई। उनका कहना है कि अब कोई भी सिंधिया समर्थक नहीं है, सभी पार्टी के सदस्य हैं। हमारे साथ विधायक रहे हैं वो 20 साल पहले, और उनसे ज़्यादा इच्छा मेरी भाभी से मिलने की थी, बिटिया से मिलने की थी, क्योंकि बिटिया गोद में थी जब हम लंबे प्रवास पे गए थे। साथ साथ लगभग आधा देश घूमा था हमने साथ साथ। पारिवारिक सौजन्य भेंट थी। और पूछे दादा जी, सिंधिया समर्थक के लोग मांग कर रहे हैं गृह मंत्री की, उस संबंध में क्या कहना चाहता है? मांग तो कोई भी किसी चीज़ की कर सकता है, मांग करने में क्या बुराई है, आप भी कर सकते हो ये बात। एमपी की 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इस दौरान कांग्रेस की खास नजर सिंधिया के प्रभाव वाली ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटों पर है। इसके लिए कांग्रेस एक नई रणनीति पर काम कर सकती है। उपचुनाव तक पार्टी का चुनावी मुख्यालय भोपाल से ग्वालियर ले जाया जा सकता है, ताकि चुनावी रणनीति पर तेजी से काम किया जा सके। दरअसल सिंधिया के प्रभाव वाली सीटों पर पार्टी के लिए समस्याएं हो सकती हैं। रविवार को पार्टी के प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 24 उपचुनाव सीटों के प्रभारियों से फीडबैक लिया। खबर है कि इनमें से करीब 20 लोग चुनावी तैयारियों के बारे में जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद मंडल और सेक्टर स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के निर्देश दिए गए, ताकि पार्टी कार्यकर्ताओं के संगठन में भागीदारी तय की जाए और गुटबाजी को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। सूत्रों के मुताबिक इसी दौरान तय किया गया है कि उपचुनाव तक पार्टी का चुनावी मुख्यालय भोपाल से ग्वालियर शिफ्ट किया जाए, ताकि हर सीट की राजनीतिक गतिविधि पर नजर रखी जा सके। मुकुल वासनिक और कमलनाथ आज पार्टी विधायकों और जिला अध्यक्षों से भी बात करेंगे। और कांग्रेस के एमपी प्रभारी मुकुल वासनिक के दौरे का आज दूसरा दिन है। उपचुनावों के प्रभारियों और संबंधित जिलों के अध्यक्षों से चुनाव की रणनीति पर वो चर्चा करने वाले हैं। सीधे रुख करेंगे। विवेक हमें खास जानकारी इस खबर से जुड़ी हुई दे रहे हैं। विवेक, मुकुल वासनिक जब से आए हैं तभी से हम देख रहे हैं कि हर रणनीति पर काम किया जा रहा है, कोई भी चूक बर्दाश्त नहीं की जा रही। अब किस तरह की और तैयारी की जा रही है? मर्दुल, कल भी पूरे दिन मुकुल वासनिक ने और कमलनाथ ने विधानसभा के प्रभारियों से वन टू वन चर्चा की है। 24 विधानसभा क्षेत्रों में जहां उपचुनाव होना है वहां पर कांग्रेस ने प्रभारी नियुक्त किए हैं और उन प्रभारियों से लगातार फीडबैक लिया है। लेकिन एक बड़ा जो ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए जो प्रभारी तैनात किए गए थे उनसे जब सवाल किए गए चुनावी रणनीति की, चुनावी तैयारियों की, तो वो जवाब नहीं दे पाए। इसका मतलब ये है कि अभी तक इन्होंने एक्सरसाइज उन क्षेत्रों में जाकर नहीं की है। दूसरी तरफ एक बड़ा जो चुनौतीपूर्ण जो कांग्रेस के लिए कह सकते हैं बात है वो ये है कि 16 उपचुनाव क्षेत्र जो ग्वालियर चंबल क्षेत्र में आते हैं वहां पर सिंधिया का प्रभाव ज्यादा रहा है और इसलिए कांग्रेस का वहां जो स्ट्रक्चर था, वहां जो कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा था वो सिंधिया के प्रभाव वाला रहा। ऐसी स्थिति में सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने से, उनके समर्थकों के बीजेपी में आ जाने से
उस क्षेत्र में कांग्रेस का जो संगठनात्मक ढांचा है वो काफी चरमरा गया है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने तय किया है कि इन 16 विधानसभा क्षेत्रों में फिर से नीचे से लेकर ऊपर तक संगठन का ढांचा तैयार किया जाए, और इसलिए एक जरूरत महसूस हुई है यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं को कि सबसे ज्यादा जो उपचुनाव वाली सीटें हैं वो ग्वालियर चंबल क्षेत्र में हैं, और ये ग्वालियर चंबल क्षेत्र वो क्षेत्र है जो कांग्रेस की सरकार बनाने में मददगार हुआ था, जहाँ सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिली थी और बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ था। ऐसी स्थिति में अब कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती वहां पर फिर से वही परिणाम दोहराने की है, और इसलिए कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि ग्वालियर में चुनावी मुख्यालय बनाया जाए ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जाए। और इसलिए कल की बैठक में तय हुआ है, आज फिर मुकुल वासनिक और कमलनाथ बैठक करेंगे, अलग अलग चर्चा करेंगे, प्रभारियों से चर्चा करेंगे, उन क्षेत्रों के विधायकों से चर्चा करेंगे और साथ ही जिलाध्यक्षों से चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर चुनावी रणनीति बनाई जा रही है। प्रत्याशियों की बात करें तो कांग्रेस अपने स्तर पर सर्वे करा रही है, कमलनाथ ने अपना सर्वे करवाया है, उस आधार पर ही प्रत्याशी तय किए जाएंगे। कल भी देर रात तक बैठक चली है, आज भी संभावना है कि देर रात तक बैठक हो। बिल्कुल।